नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, बोलने वाली गुफा। नाम तो हम सबने शायद बचपन में सुना ही होगा, पर ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। अगर इसकी परतों को खोलकर देखें ना, तो ये रणनीति, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि धोखे की कला पर एक मास्टर क्लास है। हाँ, और ये कहानी सीधे उस पुरानी बहस पर आती है, ताकत बड़ी या बुद्धि। लेकिन आज हम इसे सिर्फ इसी नजरिए से नहीं देखेंगे। हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, जहाँ दो बिल्कुल अलग रणनीतियां आमने सामने हैं। एक तरफ है शेर, जंगल का राजा, जिसकी रणनीति है सिर्फ ताकत और इंतजार। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है एक साधारण सा सियार, जिसका सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। सही बात है। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका मकसद भी यही है, ये समझना कि कैसे मुश्किल हालात में अवलोकन, चतुराई और सही सवाल पूछने की कला किसी भी ताकतवर को मात दे सकती है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। शुरुआत होती है एक भूखे शेर से। जंगल का राजा है, पर पूरा दिन भटकने के बाद भी शिकार नहीं मिला। और यहीं पर कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक बिंदु आता है। एक भूखा और थका हुआ दिमाग वो सबसे अच्छे फैसले नहीं लेता। इसे हम क्या कहते हैं, डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान भी कह सकते हैं। शेर की मानसिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। हाँ, जो आगे चल के उसकी सबसे बड़ी गलती का कारण बनेगी। बिल्कुल। तो दिन ढल रहा है, उसे एक गुफा दिखती है और वो एक योजना बनाता है। योजना बहुत सीधी सादी है। मैं गुफा में छिप जाता हूँ, रात को जब इसका मालिक लौटेगा मैं उसे खा जाऊंगा। ऊपर से देखें तो ये ठीक ठाक योजना लगती है ना? घात लगाकर हमला करना लगती तो है, लेकिन अगर हम इसे गेम थ्योरी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही दोषपूर्ण रणनीति है। दोषपूर्ण कैसे? शेर सिर्फ एक ही नतीजे पर दांव लगा रहा है कि सियार सीधा बिना सोचे समझे अंदर आएगा। उसने किसी और संभावना के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी पूरी रणनीति कई सारी मान्यताओं पर, अजम्पशंस पर टिकी है। अच्छा, तो कौन सी मान्यताएं थी? मतलब जैसे कि? हाँ, पहली तो यही कि गुफा का मालिक जरूर लौटेगा, करने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। ये एक आलसी रणनीति है। ताकतवर लोग अक्सर ऐसी ही रणनीति अपनाते हैं। सही बात है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चलेगी, शिकार उन तक आएगा, उन्हें शिकार तक जाने की जरूरत नहीं। ये तो अहंकार भी है और एक तरह से ऊर्जा बचाने का तरीका भी। बिल्कुल। अरे ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना, जैसे कोई बड़ी सेट कंपनी हो जो मानकर चलती है कि ग्राहक तो हमेशा उसी के पास आएंगे, और फिर एक छोटी फुर्तीली स्टार्टअप आकर पूरा बाजार ही बदल देती है। बिल्कुल सही तुलना है। और यहाँ वो स्टार्टअप है हमारा दूसरा किरदार, सियार। हाँ, अब कहानी में उस पात्र की एंट्री होती है जो पूरे खेल को ताकत के मैदान से हटाकर बुद्धि और सूचना के मैदान पर ले जाता है। सियार रात को लौटता है और गुफा के बाहर कुछ ऐसा देखता है जो उसे रोक देता है। शेर के पंजों के निशान। हाँ। अब यहाँ पर कोई भी आम जानवर होता तो शायद डरकर भाग जाता, लेकिन सियार सिर्फ निशान नहीं देखता, वो उन निशानों में एक पैटर्न देखता है। सही पकड़ा। उसने देखा कि निशान सिर्फ गुफा के अंदर जाने के हैं, बाहर आने का एक भी निशान नहीं है। ओहो, ये छोटी सी डिटेल, ये छोटा सा विवरण, यही सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, यही तो फर्क है देखने और ऑब्जर्व करने के बीच। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, सियार निरीक्षण कर रहा था। उसने जानकारी के दो टुकड़ों को जोड़ा। डेटा पॉइंट 1 शेर के पंजे, डेटा पॉइंट 2 पंजे सिर्फ अंदर जाने के हैं। और इन दोनों को मिलाकर उसने एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस बनाई कि अंदर खतरा है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, क्या यह सिर्फ एक अंदाजा नहीं था? मतलब हो सकता है शेर किसी और रास्ते से निकल गया हो। सिर्फ निशानों के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर सियार की बुद्धिमानी का अगला लेवल सामने आता है। वो अपनी परिकल्पना को सच मानकर भाग नहीं जाता, वो समझता है कि उसे और जानकारी चाहिए। अच्छा, इसे हम एक तरह का इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन कह सकते हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का अभियान। वाह। उसने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया, उसने ये भी सोचा कि इस अंदाजे को कंफर्म करने के लिए जानकारी कैसे निकाली जाए, वो भी बिना खुद को खतरे में डाले। और उसका जानकारी निकालने का तरीका तो कमाल का है। वो सीधा शेर से नहीं भिड़ता, वो एक ऐसा काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। वो गुफा से बात करना शुरू कर देता है, जोर से चिल्लाता है, ओ मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों? रोज तो मुझे आवाज देकर बुलाती हो। ये सुनने में तो मजाकिया लगता है। हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सियार यहाँ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का फायदा उठा रहा है।
असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी की विषमता। एक पक्ष के पास दूसरे से ज्यादा जानकारी है। सियार को पता है कि गुफाएं बोलती नहीं हैं, लेकिन शेर को ये नहीं पता कि इस गुफा का नियम क्या है। अच्छा। तो सियार ने एक झूठा नियम बनाकर शेर को एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसा दिया है। अरे वाह, ये तो एक तरह का फिशिंग अटैक हो गया। जैसे कोई हैकर हमें एक नकली ईमेल भेजकर हमारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। सियार ने भी शेर को एक चारा डाला, एक ऐसी झूठी कहानी सुनाई जिसके बारे में शेर के पास कोई जानकारी थी ही नहीं। सही। अब शेर एक दुविधा में है, एक डिलेम्मा में। अगर वो चुप रहता है तो सियार को शक हो जाएगा और वो भाग जाएगा, मतलब शेर का डिनर गया। और अगर वो बोलता है तो वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर देगा। शेर के लिए दोनों ही विकल्प खराब हैं। मतलब सियार ने उसे शतरंज की उस चाल में फंसा दिया जहां कोई भी चाल चलना खिलाड़ी के लिए नुकसानदेह होता है। वो क्या कहते हैं? जुगज़्वैंग। हाँ, जुगज़्वैंग। बिल्कुल। और शेर जो पहले से ही भूखा और अधीर है, वो वही करता है जो शेर चाहता था। उसने सोचा, अरे लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी, आज मेरे डर से चुप है। हाँ, अगर मैं नहीं बोला तो ये सियार भाग जाएगा। वो सियार की कहानी पर यकीन कर लेता है। और वो यकीन क्यों करता है? यहाँ मनोविज्ञान का एक और बड़ा सिद्धांत काम करता है, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस। हाँ, हम उस जानकारी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं जो हमारी इच्छाओं या धारणाओं से मेल खाती है। शेर चाहता था कि सियार अंदर आए, और सियार की कहानी उसे अंदर आने का एक रास्ता सुझा रही थी। तो उसने बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए, बिना ये सोचे कि एक गुफा भला कैसे बोल सकती है, उसने उस कहानी को सच मान लिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। हम उन खबरों को तुरंत सच मान लेते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिना ये सोचे कि सामने वाला शायद हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। शेर की तरह हम भी अपने इको चैम्बर में फंस जाते हैं। हाँ, तो शेर ने अपनी भारी आवाज में गुफा के अंदर से ही गरज कर कहा, आ जाओ दोस्त, अंदर आ जाओ। और इसी एक पल में उसने अपनी सारी ताकत, अपना सारा दबदबा सब खो दिया। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर कर दी, उसका अहंकार और उसकी अधीरता। और सियार को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। और जैसे ही सियार ने अंदर से आती आवाज सुनी, उसका शक यकीन में बदल गया। उसकी हाइपोथेसिस साबित हो गई। उसका खुफिया ऑपरेशन कामयाब रहा और वो तुरंत वहां से भाग गया, अपनी जान बचा ली। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन असली विश्लेषण तो अब शुरू होता है। हाँ, तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला और सबसे स्पष्ट सबक तो यही है कि मुश्किल हालात में घबराने की बजाय शांत दिमाग से सोचना चाहिए। सियार डरा जरूर, लेकिन उसने अपने डर को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। सही बात है। जब मैं इस कहानी को दोबारा पढ़ रही थी तो मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। सियार ने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। बिल्कुल नहीं। उसे पता था कि ताकत की लड़ाई में वो एक सेकंड भी नहीं टिकेगा, इसलिए उसने खेल के नियम ही बदल दिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसने प्रॉब्लम को रीफ्रेम किया। मतलब समस्या ये नहीं थी कि शेर को कैसे हराऊं, समस्या थी मैं कैसे पता लगाऊं कि अंदर शेर है या नहीं। अच्छा। जैसे ही उसने समस्या को सही ढंग से परिभाषित किया, उसे समाधान भी मिल गया। ये तो आज के बिजनेस दुनिया जैसा है, जहां एक छोटी स्टार्टअप किसी बड़ी कंपनी से सीधे पैसे में टक्कर नहीं लेती, वो टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल को ही बदल देती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उसे परखना कितना जरूरी है। मतलब एक तरह से सियार ने फैक्ट चेक किया। हाँ, आज के जमाने का सबसे प्रासंगिक शब्द है ये। पंजों के निशान उसके लिए सिर्फ डेटा थे, लेकिन उस डेटा का विश्लेषण करके, ये सवाल पूछ करके वापसी के निशान कहाँ हैं, उसने उस डेटा को ज्ञान में बदला। और फिर गुफा से बात करके उसने उस ज्ञान को पुख्ता सबूत में बदल दिया। बिल्कुल। और ये आज के सूचना प्रधान युग में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां किसी भी खबर को सच मानने से पहले सवाल पूछना कि ये किसने कहा, क्यों कहा, इसका सबूत क्या है। हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। तो सियार हमें सिखाता है कि हमेशा एक स्वस्थ संदेहवादी बनो, सवाल पूछो। उसका सवाल ये गुफा क्यों नहीं बोल रही आज के समय में, ये वायरल खबर सच क्यों मानी जाए, पूछने जैसा ही है ना? बिल्कुल। उसने अपने विरोधी यानी शेर को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर करने पर मजबूर कर दिया। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प क्या होता अगर वाली स्थिति पर ले आती है। हाँ, मेरा भी पसंदीदा हिस्सा है ये। सोचने वाली बात है कि
अगर शेर ने उस पल में सियार की बात का जवाब न देने और सिर्फ चुप रहने का फैसला किया होता तो कहानी का अंत क्या होता? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये हमें रणनीति में कुछ न करने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कुछ न करने की ताकत। हाँ, अगर शेर चुप रहता तो वो अनिश्चितता बनाए रखता। सियार को कभी भी 100% यकीन नहीं होता कि अंदर कोई है। सारा दिमागी दबाव वापस सियार पर आ जाता। तो वो क्या करता? शायद थोड़ी देर इंतजार करता और फिर ये सोचकर कि वो गलत है, अंदर आने का जोखिम उठाता। या शायद वो थक चला जाता और शेर भूखा ही रह जाता। संभावना यही है कि वो शायद अंदर आने का खतरा कभी नहीं उठाता। हो सकता है वो बाहर ही इंतजार करता या शायद कोई पत्थर अंदर फेंक कर देखता। अच्छा। लेकिन मुद्दा ये है कि शेर अपनी अधीरता में उस अनिश्चितता को खत्म कर देता है और सियार को एक साफ निश्चित जवाब दे देता है। तो कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। बिल्कुल, इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस या रणनीतिक चुप्पी कह सकते हैं। अपने विरोधी को अंदाजा लगाते रहने देना। तो शेर की एक आवाज ने उसे एक शिकारी से एक तरह से शिकार की स्थिति में ला दिया, बिना उसे एहसास हुए। उसने अपनी जानकारी का नियंत्रण खो दिया। उसने सियार को वो सब कुछ बता दिया जो वो जानना चाहता था। वाह! ये कहानी हमें सिखाती है कि जानकारी ही असली ताकत है। न केवल वो जानकारी जो आपके पास है, बल्कि वो भी जो आप अपने विरोधी से छिपा कर रखते हैं। यह चर्चा एक आखिरी विचार पर आके खत्म होती है। हम हमेशा ताकत और बुद्धि की बात करते हैं, लेकिन शायद असली लड़ाई धैर्य और अधीरता के बीच होती है। बिल्कुल, शेर अधीर था, इसलिए वो जाल में फंस गया। सियार ने धैर्य रखा, स्थिति का विश्लेषण किया और जीत गया। यह एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो हमारे करियर में हो या निजी रिश्तों में, कितनी बार हम सिर्फ अधीरता के वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। सही बात है। शायद अगली बार किसी मुश्किल स्थिति में शेर की तरह गरजने के बजाय सियार की तरह रुककर सवाल पूछना और चुप रहकर सोचना ज्यादा फायदेमंद हो।